नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, कल तारीख 13 अक्टूबर को और दिन के करीब 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जैसे ही जनता दल यूनाइटेड को मिलने वाली सीटें पेश हुई, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उस लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे थे। लिस्ट को देखते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। भयंकर डांट लगा दी संजय झा को और साफ तौर पर कह दिया कि ये नहीं हो सकता। जनता दल यूनाइटेड अपनी सिटिंग सीट को चिराग पासवान या किसी अन्य घटक दलों के हिस्से में डाल दे, यह संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा को बताया जा रहा है, साफ दो टुक में कह दिया कि 101 सीटों तक तो ठीक था, 29 सीटें चिराग पासवान को मिल गई, वह भी ठीक था। मगर चिराग पासवान अगर चाहते हैं कि जदयू की मौजूदा जिन सीटों पर विधायक हैं जदयू के, वह सीटें चिराग पासवान के हिस्से में चल जाए, तो यह संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से सीधा कह दीजिए कि ये सब यहां पर नहीं चलेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अंदर की विस्फोटक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल आखिर क्या भयंकर खेल हो गया है। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भयंकर डांट लगते ही संजय झा तुरंत एक्शन में आ गए। संजय झा के पटना स्थित आवास पर भाजपा के बड़े नेता दंदना कर पहुंचने लगे, जिनमें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित मंत्री नितिन नवीन भी संजय झा के आवास पर हुई बैठक में शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास संदेश को संजय झा ने भाजपा के उन तमाम बड़े नेताओं से साझा कर दिया। और इसका नतीजा क्या निकला शाम 4 बजे, यह भी हम आपको बताएंगे। चिराग पासवान को साफ संदेश दे दिया गया है। तमाम चीजों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि एनडीए में भले ही सीटों का बंटवारा हो गया हो, आपको मालूम है 101 सीट पर जदयू, 101 सीट पर भाजपा, 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के हिस्से, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और 6 सीटें जीतन राम मांझी की हम सेकुलर के हिस्से में गई। दिलचस्प बात यह रही कि जनता दल यूनाइटेड, जिसने पिछली बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसकी 14 सीटें घट गई, 101 सीट जदयू के हिस्से में गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, बिहार विधानसभा में जिस पार्टी के एक भी सदस्य नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी के, उसे मिल गई 29 विधानसभा सीट। देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सीटों की संख्या पर जरूर बड़ा हाथ मारा है। और उसके बाद चिराग पासवान के बारे में बताया जा रहा है कि वे जिताऊ सीटें चाहते हैं, अपनी मनपसंद की सीटें चाहते हैं। यहां तक तो ठीक था, मगर जैसे ही चिराग पासवान की नजर जदयू की सिटिंग सीट पर पड़ गई, यानी जिन सीटों पर जदयू के विधायक हैं, वह सीटें चिराग की मन पसंदीदा सीटों की लिस्ट में शुमार हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही लिस्ट को देखा, आग बबूला हो गई। हमने आपको शुरू में ही बताया कि दिन के करीब 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर संजय झा लिस्ट लेकर पहुंचे थे। नीतीश कुमार देखते ही आग बबूला हो गए। भयंकर डांट लगाई है संजय झा को। संजय झा से पूछा है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं, अपनी ही सीट दूसरे को दे रहे हैं। देखिए, तमाम बातें हुई और नतीजा यह हुआ कि कल शाम 4 बजे पटना के एक होटल में एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा को स्पष्ट कह दिया कि ये जो लिस्ट आप लेकर आए हैं, यह मुझे मंजूर नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर एनडीए का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो फिर उसमें जनता दल यूनाइटेड का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बमकते ही तुरंत
कुछ मिनटों के भीतर ही बड़ा नतीजा निकल आया। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल हो गई संजय झा के आवास पर। उसके बाद तो भाजपा के बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जो खबर है, यह तमाम खबरें अंदर खाने की है, हमें अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली है और बताया जा रहा है कि संजय झा के आवास पर हुई बैठक में संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक एक शब्द को, एक एक संदेश को भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। और यह चिराग पासवान, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं, उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड अपनी परंपरागत सीटों को, जिन सीटों पर पिछले बार जनता दल यूनाइटेड ने मामूली वोटों के अंतर से उन सीटों पर हार हो गई जदयू के उम्मीदवारों की, और उसके अलावा जदयू की जो सिटिंग सीट है, जिनमें कि बताया जा रहा है कि राजगीर विधानसभा सीट, जहां से जदयू के मौजूदा विधायक कौशल किशोर है, वह सीट चिराग पासवान के हिस्से में जाने की खबरें निकलकर सामने आई। और बताया जा रहा है नीतीश कुमार के सामने जो लिस्ट पेश की गई उसमें राजगीर सीट थी ही नहीं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और अन्य परंपरागत सीटें जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के हिस्से में आने वाली सीटों की लिस्ट में नहीं देखा, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से बमक गए। देखिए, एनडीए के भीतर भयंकर घमासान मचा हुआ है अब मन पसंदीदा सीटों को लेकर। जदयू ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ संदेश दे दिया है कि वे जिन सीटों को चाहते हैं, जिन सीटों पर दावेदारी है, उन सीटों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। तो देखिए, चिराग पासवान को कल बड़ा झटका लगा है, आपको हम साफ तौर पर बताते हैं। आपको याद करा दें कि पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। देखिए, आपको बता दें कि भाजपा की भी सीटें इस बार कम हो गई, करीब 9 सीटों का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। चिराग पासवान ने बड़ी भूमिका निभाई है, 29 सीटें झटक कर उन्होंने जरूर सियासत को हिला दिया, मगर अब पूरी तरह से बाजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलट दी है। सीटों की संख्या पर नहीं, बल्कि मन पसंदीदा सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी जीत पर अड़ गए हैं। और बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब किसी भी वक्त इन तमाम मामलों को सुलझाने के लिए पटना भी पहुंच सकते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और जो हमें अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर इन तमाम चीजों पर है। और अब बताया जा रहा है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जीत पर अड़ गए हैं, मन पसंदीदा सीटों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो डिमांड है, उसे पूरी करने का मतलब है कि चिराग पासवान से नाराजगी मोल लेना। तो ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भाजपा का चुनावी चाणक्य भी कहा जाता है, अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा और एनडीए के तमाम बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह के अब डायरेक्ट कांटेक्ट में तो बने हुए हैं ही, और इन तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना आ सकते हैं या दिल्ली में एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक बुलाकर इन तमाम चीजों को सुलझा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको बता दें कि बिहार की सियासत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने विरोधियों पर भारी पड़ते आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा ही जाता है कि उनके बाएं पैर को भी नहीं मालूम कि दायां पैर का अगला कदम क्या होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस प्रकार जो कल की जो बड़ी खबर अंदर खाने की निकलकर सामने आई है, तो एनडीए में भयंकर घमासान मचा हुआ है। अब आने वाले समय में एनडीए के घटक दलों के हिस्से में कौन कौन सी सीटें जाती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद भारी पड़ती है या चिराग पासवान एक बार फिर से बाजी मार लेते हैं, तमाम चीजों पर हमारी निगाहें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। ZN न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।